उत्तराखंड प्रदेश के चाहे पर्वतीय क्षेत्र हों या तराई क्षेत्र हों, लगातार बाघों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों के लिए पर्वतीय क्षेत्र में शाम को 5 बजे के बाद ये रहना दुभर हो जा रहा है। ग्रामीण लोग पटाखे चला करके पूरे क्षेत्र में पटाखों की इतनी आवाज़ गूंज रही है कि तब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि पटाखों से बाघ कुछ देर के लिए भाग जाएगा। उसके थोड़ी देर के बाद जैसे ही पटाखों की आवाज़ शांत होती है वैसे ही बाघ फिर मुखर हो जाते हैं। उनकी गर्जना चारों ओर सुनाई पड़ती है। क्षेत्र में आवारा बाघों की वजह से लोगों के पालतू मवेशियों को लगातार शिकार बनाते आ रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 30 से 35 बकरियों को सल्ट क्षेत्र में उसने अलग अलग गाँवों में, चाहे वो मैणाकोट हो, भ्याड़ी हो, ये अपना थलमार देवायल का क्षेत्र हो, काने भिने का क्षेत्र हो और जसपुर का क्षेत्र हो, एक आदमी की 2-2, 3-3 बकरियों को, 4-4 बकरियों को एक साथ निवाला बनाया है और जनता में भय का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवर बेचने शुरू कर दिए हैं। मेरा इसमें वन विभाग पर सीधा आरोप है कि वो जो जानवर सुरक्षित या उनकी डेड बॉडियाँ मिली हैं, चाहे उनके कितने भी अवशेष मिले हैं, तो उसके लिए तो मुआवजे की धनराशि का उन्होंने प्रावधान किया है। लेकिन जिनको पूरे जानवर को उठा करके जंगल में चले जा रहा है बाघ, उनके कोई अवशेष नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर चश्मदीन गवाह के आधार पर हमारी न्यायपालिका किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे तक पहुंचा देती है कि चश्मदीन गवाह उपलब्ध हैं, वैसे ही चश्मदीन जो चरवाए हैं उनके बयानों के आधार पर मुआवजा धनराशि तय क्यों नहीं की जाती है कि हमारे सामने ही जंगल में उठा करके ले गया है बाघ को। तो इस प्रकार से बहुत लंबी वेदना है हमारे इस पहाड़ की। खास करके मेरे साल्टी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मुखर हो गया है बाघ। अभी मुआवजा राशि के लिए लोगों को सांत्वना देने के लिए भ्रमित किया जा रहा है कि आपको मुआवजा राशि मिलेगी। वर्षों बाद मिलती है मुआवजा राशि। अभी तक पिछले 2-3 सालों से मुआवजा राशि नहीं दी गई है। मुआवजा राशि आने तक या तो लोग निपट जाते हैं या वो विभाग के कर्मचारी ही इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसमें एक किस्म से भारी घोटाला है। लोगों को मुआवजा राशि तत्काल मिल जानी चाहिए। कॉर्बेट वाले मुआवजा राशि 3 दिन के अंदर दे देते हैं और इसी प्रदेश में अलग रीति है कि वर्षों बाद वन विभाग में मिलता है। और इसमें जितने भी जानवर जो लोगों के बाघ द्वारा जिनको आक्रमण किया जाता है, घायल होने पर उनको किसी भी किस्म के उपचार के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाती है। सरकारी इलाज के आश्रित छोड़ दिया जाता है, जबकि इसमें आदमी को अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए व्यक्तिगत खर्च से बहुत सारी दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा धनराशि उस पर लग जाती है। मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है घायल जानवरों के लिए और हम मुआवजा धनराशि जो है तत्काल मिलनी चाहिए। और मेरा ये आरोप है सरकार पर कि लोग जो है अपने बाघ के भय से अपने पालतू जानवरों को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। हम लगभग 10 से 12 परिवारों ने हमारे यहाँ बकरियों को बेच दिया है, क्योंकि उनकी 2-3 बकरियों को जब बाघ ने खा लिया तो उनके अंदर भय पैदा हो गया और वो लाजिमी है भय। अब वो बाघ गांव-गांव में घूम रहा है। कल मेरे गांव के लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया कि सबने एकजुटता के साथ लाइव प्रसारण दिखाया। करगेत के ग्रामीणों ने लाइव प्रसारण दिखाया है बाघ का और वन विभाग वाले वहां गए और लोगों को अपना ज्ञान बांटाए कि जिस प्रकार से बाघ झुंडों के बीच झुंड गाँव में घूम रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग भी झुंड बना करके घूमो, अकेले मत घूमो। तो इस प्रकार का ज्ञान बांट करके आ गए। लेकिन बाघ को रोकने के लिए उन्होंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार वन विभाग अपने कर्तव्य की तीसरी कर दे रहा है कि हम विभाग में गए थे, हमने एक गश्त करा दी। अरे भैया, आपके 2 फॉरेस्ट गार्ड वहाँ चले गए हाथ में एक लठ लेकर के, उन्होंने कौन सी गश्त कर दी? हमारे अनेका एक लोग हाथ में 24 घंटे लठ लेकर के बकरियों के साथ खड़े हैं, उनके सामने से बाघ उठा करके ले जा रहा है। आपने पिंजरे नहीं लगवाए, आपने उनको पकड़ा नहीं। आज तक का पिछले 1 साल से आपने हिसाब नहीं दिया कि आपने कितने बाघों को कैद किया है और उनको सुरक्षित कहाँ रखा हुआ है, ताकि हम जनता को वहाँ जा करके दिखा सकें कि प्रदेश सरकार ने काम किया है। मेरे गांव का बाघ पकड़ा, आपके गांव में छोड़ दिया, आपके गांव का बाघ पकड़ा, दूसरे के गांव में छोड़ दिया। ये कोई उपलब्धि है क्या? मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो इन बाघों को एकत्रित करके किसी ऐसे स्थान पर ले जाए कि जैसे जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ कैद करके रखे इन आवारा जानवरों की। इनको अब विशेष जाति का संज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है। ये आवारा कुत्तों से इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। जिस प्रकार से कुत्तों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, उसी प्रकार इस गाँव में घूमने वाले आवारा बाघों को तत्काल मार देने का आदेश कर देना चाहिए सरकार को। जनता इतनी भ्रमित है, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, बाघों के लिए काम हो रहा है। गाँव के गाँव खाली करवाए जा रहे हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार छलावा कर रही है। अनेका एक गेट खोल दिए गए हैं।
सारी जनता जब जंगलों के अंदर चली गई है तो जंगली जानवर उठ करके आबादी में आ गया है। ये इसका एक प्रमुख कारण है। और जो पर्यटक हमारे उत्तराखंड के जंगलों से घूम करके आ रहे हैं तो हम उनसे वार्ता करते हैं, बात करते हैं कि आपने कितने बाघ देखे। वो बोलते हैं कि हमने सारे जानवर देखे, जंगल में कुत्ते देखे, सुअर देखे, लेकिन बाघ नहीं देखा, क्योंकि सारे के सारे बाघ तो गाँव में घूम रहे हैं। तो हमारा सरकार पे सीधा आरोप है, सरकार इसमें तत्काल संज्ञान ले, बाघों को पकड़े और उनको एक जगह एकत्रित करके इकट्ठा करके रखे, उनको जू में रखे, कहीं रखे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से अपने कर्तव्य की तस्वीर न करे, वरना की स्थिति में 15 तारीख को हमने तहसील परिसर में आंदोलन की चेतावनी दी है और उसमें हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे कि उसके आगे ग्रामीणों की जो मंशा होगी, ग्रामीणों के हित में, क्षेत्र के हित में हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो कदम हम उठाएंगे। धन्यवाद राहुल।